गजराज ने अपनी पत्नी को आवाज दिया कि देवी, मैंने आज तक तुम्हारी मदद की है। हर वो समस्या जो तुम्हारे तक आई है, तुम्हारे तक आने से पहले ही मैं पर्वत की तरह खड़ा हो गया हूँ। तुम्हारी समस्या को मैंने अपनी समस्या से भी ज्यादा समझा है। मैंने तुम्हारे दुखों को सदैव दूर किया है। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया जिससे तुम्हारी आंखों में आंसू आए। तुम्हें कितनी भी समस्या होती थी, मैं दौड़ा दौड़ा आता था, अपनी जान की परवाह किए बिना। तुम्हें याद है, तुम एक बार ऐसी समस्या में पड़ गई थी कि वहां अगर मैं जाता तो मेरी जान जाना तय थी, लेकिन मैं जानते हुए कि मेरे प्राण वहां संकट में थे, फिर भी मैं आया था तुमको बचाने। तो देवी, मेरी मदद करो। तुम लोग तो इतनी सारी हो, मेरी मदद करो। लेकिन वो लोग कहती हैं कि अगर मैं आपके पास आऊंगी तो ये जो ग्राह है आपको छोड़कर कहीं हमें ना पकड़ ले। अगर हमें पकड़ लेगा तो फिर हमारा क्या होगा? आप तो जा ही रहे हैं, अगर हमें भी पकड़ लिया तो हम भी साथ में चले जाएंगे। अब गजराज इतना सुनता है तो एक तो डूब रहा था बेचारा, और दूसरा उसका कलेजा फटने लगता है। वो अपने सभी सगे संबंधियों को आवाज देता है, लेकिन उसके सगे संबंधियों ने उसको ऐसे इग्नोर किया जैसे कोई कचरा पड़ा रहता है तो उसको लोग देखते तो हैं लेकिन इग्नोर करके चले जाते हैं। सबने उसको अनसुना कर दिया। बिल्कुल सही भी है। हमारे दादा गुरु कहते थे कि बेटा, जिस दिन तुम खाए रहते हो, पेट भरा रहता है, तो तुम्हें अड़ोस पड़ोस वाले 10 बार पूछेंगे भोजन हुआ, भोजन हुआ। लेकिन अगर तुम किसी दिन भूखे हो, तुम्हारा पेट खाली है और एक्चुअल में तुम्हें रोटी की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, तो कोई नहीं पूछेगा। पूछना तो छोड़ो, तुम्हारे नजर के सामने नहीं आएंगे। सोचेंगे कि कहीं मांग न ले रोटी। ऐसे ही गजराज के साथ हुआ। और यह एक कटु सत्य भी है कि आप जिस दुनिया के लिए मर रहे हैं वो एक दिन आपका हाथ छोड़कर चली जाएगी। अब रह जाएंगे आप अकेले। जिस दुनिया के लिए आप दुनिया बनाने वाले को भुला बैठे हैं, आखिर में वो दुनिया बनाने वाला ही काम आएगा। वो परमपिता परमेश्वर ही आपके काम आने वाला है, कोई और आपके काम नहीं आने वाला है। अब ये गजराज अच्छी तरह से समझ चुका था कि ये दुनिया वाले मेरा साथ देने वाले नहीं हैं। मेरा साथ कौन देगा? वो परमपिता परमेश्वर ही देगा। जो गजराज था, इसके जो पुण्य प्रताप थे, पुण्य प्रताप के कारण इसको इतना याद था कि प्रभु का स्मरण हमें करना चाहिए। लेकिन यह ऐसी संग में पड़ा था कि इसको प्रभु का नाम संकीर्तन करना याद ही नहीं रहा। सब कुछ भूला बैठा था, यह केवल मौज मस्ती में लगा हुआ था। लेकिन जब समस्या विकराल हुई तो इसके दिमाग में और कुछ नहीं आया। इसने सारे दुनिया वालों को बुलाकर देख लिया, सबको अपना कहकर देख लिया। जब कोई दौड़े दौड़े नहीं आए, तब इसने केवल एक नाम पुकारा और गजराज ने कहा, हे गोविंद, अब तुम आ जाओ। अब तुम्हारे अलावा मेरी सहायता कोई और नहीं कर सकता है। मैंने जिन दुनिया वालों को, जिन रिश्तेदारों को, जिन अपने नाते गोतों को अपना समझा, आज मुझे मुसीबत में देखकर सब लोग चले गए। एक दिन ऐसा हमारे साथ और आपके साथ भी होगा। अभी आप बहुत पैसे लगे हुए हैं, पैसा मिल जाए, ये अपने वो अपने, लेकिन जब ऐसी अवस्था आ जाती है, जरा अवस्था आ जाती है, शरीर काम नहीं करता है, घर वाले भी सेवा करके थक जाते हैं, तो आपकी खटिया किनारे रख दी जाती है और आपसे थोड़ी दूरी बना ली जाती है। कहते हैं इसकी जो जम्स है कहीं हमारे अंदर ना जाए, इसके जो कीटाणु है कहीं हमारे अंदर ना जाए। घर के लोग भी ताने देने लगेंगे कि ये बूढ़ा या तो मर ही जाए या तो ठीक ही हो जाए। भगवान से प्रार्थना करने लगेंगे कि भगवान इनको या तो उठा लो या तो सही ही कर दो। ऐसी अवस्था सबके साथ होती है। ये जो गजेंद्र मोक्ष है, यह जीवन की एक सच्चाई है कि बड़े मदमस्त होकर घूमते रहते हैं। धन का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, शरीर का अभिमान है। मैं गोरा हूं, मैं लंबा हूं, मैं चौड़ा हूं, मेरे ये हैं डंबल से हुए हैं,
मेरे सिक्स पैक निकले हुए हैं, कितने सारे घमंड लेकर व्यक्ति घूमता रहता है, मेरे पास इतना धन है, इतना वैभव, ये गाड़ी वो गाड़ी है, लेकिन जब अंत समय आता है तो कुछ भी काम नहीं रह जाता है। एक गजेंद्र मुख से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि भले ही आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर को कभी ना भूलें।